हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे पनिशमेंट का वाला चैप्टर, जिसमें पनिशमेंट दी हुई है। तो हमने इसमें कुछ पनिशमेंट तक पढ़ भी लिया था, पर कुछ कुछ मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो जो पनिशमेंट मैंने छोड़ दी थी उनको इंक्लूड करते हुए आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और पनिशमेंट का चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ। तो सेक्शन नंबर 15 है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन रिलेशन टू कोका प्लांट एंड कोका लीफ। तो लिखा हुआ whoever in contravention of any provision of this act, अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है सेक्ट प्रोविजंस का और किसी रूल का, किसी ऑर्डर का और कंडीशन का जो कि लाइसेंस जिस पे ग्रांट किया गया है, कल्टीवेट कर रहा है, वो कोका प्लांट को गैदर कर रहा है, किसी पोर्शन को कोका प्लांट के प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब प्रोसेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट और मतलब इंटर स्टेट इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट यूज कर रहा है कोका लीव को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट which may extend to 10 years, तो 10 years तक जाएगी, और shall also be liable to फाइन। फाइन कितना होगा? 1 लाख रुपीज तक का। उसके बाद है सेक्शन नंबर 19, जो है पनिशमेंट फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ ओपीएम बाय कल्टीवेटर। तो अगर कोई भी कल्टीवेटर है जिसको लाइसेंस दिया है कल्टीवेट करने का ओपीएम पॉपी ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो उसको एम्बेजल करता है और अदरवाइज इलीगली डिस्पोजेस ऑफ करता है, मतलब ओपीएम का प्रोड्यूस किया है गया जो भी पार्ट है उसका, तो पनिशमेंट मिलेगा रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट, जो कि होगा नॉट लेस देन 10 ईयर्स, और एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और फाइन भी लगेगा जो कि 1 लाख रुपीज तक कम नहीं होगा, और हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। और प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट में इम्पोज कर सकती है फाइन 2 लाख रुपीज से भी ज्यादा। उसके बाद है सेक्शन नंबर 20, जो है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन रिलेशन टू कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस। उसमें लिखा हुआ है whoever in contravention of any provision of this act, अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन करता है एक्ट के प्रोविजन को, और कोई भी रूल जो यहाँ पे बनाया गया है जिस कंडीशन पे लाइसेंस ग्रांट किया गया है, कल्टीवेट करता है कैनबिस प्लांट को, प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है, सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है इंटर स्टेट या एक्सपोर्ट करता है इंटर स्टेट, और यूज करता है कैनबिस को, तो शैल बी पनिशेबल। तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा? तो वेयर कॉन्ट्रवेंशन रिलेट्स टू द क्लॉज ए, अगर कॉन्ट्रवेंशन यहाँ क्लॉज ए वाली की है जिसमें कल्टीवेट कर रहा है सिर्फ, तो रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, जो कि टर्म होगा 10 ईयर्स तक का, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, जो 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड हो सकता है। सबसेक्शन 2 है कि विच वेयर द सच कॉन्ट्रवेंशन रिलेट्स टू सबसेक्शन बी। अब सबसेक्शन बी मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट यूज कर रहा है कैनबिस को, तो उसके लिए क्या होगा? अगर वो स्मॉल क्वांटिटी का है तो रिग्रेसिव प्रेजेंट मिलेगी 1 ईयर तक की, और फाइन लगेगा 10,000 रुपीज तक का, या दोनों। उसके बाद है या तो फिर इन्वॉल्व हो रहा है उसका क्वांटिटी जो कि लेसर है कमर्शियल क्वांटिटी से, बट ग्रेटर है स्मॉल क्वांटिटी से, तो रिग्रेसिव प्रेजेंट मिलेगा जो कि 10 ईयर्स तक का होता है, एंड विद फाइन जो कि 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होगा। और अगर उसमें कमर्शियल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट थी तो रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट होगा विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर से कम नहीं होगा, बट एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसके साथ साथ फाइन भी लगेगा विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, और एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। तो प्रोवाइडेड दैट में ये लिखा हुआ कोर्ट अगर रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट में चाहे तो इम्पोज कर सकती है फाइन 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का, 2 लाख रुपीज से ज्यादा का। तो यदि ये सारे सेक्शंस हम कवर कर ही चुके थे, मे बी आई थिंक हमने नहीं भी किया होगा तो यहाँ तक कर ही लिया होगा 23 तक या उसके आसपास, तो देख लूंगा मैं। वैसे 23 तक कंप्लीट हो गया था लास्ट वीडियो में, मुझे याद है, याद है। तो 24 से पढ़ते हैं जहाँ तक इस वाले वीडियो में कंफर्टेबल रहूंगा करने, मतलब जितना लेंदी वीडियो ना हो पाए, जितना टाइम लिमिट के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ा देता हूँ।
फिर आगे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में, जितना यहाँ पे पनिशमेंट हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद है पनिशमेंट फॉर एक्सटर्नल डीलिंग। अगर एक्सटर्नल डीलिंग होगी किसी भी नार्कोटिक ड्रग की, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की कॉन्ट्रवेंशन करके सेक्शन 2 में, तो उसमें लिखा हुआ है अगर कोई भी अगर एंगेज है, कंट्रोल करता है किसी भी तरीके का ट्रेड वेयर बाय नार्कोटिक ड्रग, किसी भी नार्कोटिक ड्रग का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, जो कि ऑब्टेन्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाइज टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया विदाउट प्रीवियस ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस ऑथराइजेशन के वैसा कर रहा है, otherwise in accordance with the condition if any of such authorization granted under section 12। अगर सेक्शन 12 में कुछ कंडीशन वगैरह जो बताई गई थी उनके अकॉर्डिंग्स में कर रहा है वो ठीक है, और अदरवाइज वो बिना प्रीवियस ऑथराइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर से कम नहीं होगा और एक्सटेंड होकर आ सकता है 20 ईयर्स तक का, और फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज तक का। मतलब 1 लाख रुपीज का कम से कम लगेगा और 2 लाख रुपीज तक जा सकता है। तो फिर वो ये कि कोर्ट अगर चाहे तो जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करके वो ज्यादा फाइन भी दे सकती है, 2 लाख रुपीज से ज्यादा फाइन ले सकती है। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर अलाउिंग प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो कोई भी अगर ओनर है, ऑक्यूपायर है, जिसके पास कंट्रोल है हाउस का, रूम का, एनक्लोजर का, स्पेस का, प्लेस का, एनिमल का, कन्वेंस का, नोइंगली वो परमिट कर रहा है यूज करने के लिए कमीशन ऑफ ऑफेंस का, मतलब वो नोइंगली यूज करवा रहा है अपनी प्लेस को कमीशन करने के लिए कोई भी अदर पर्सन से, ये ऑफेंस वगैरह जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, इस एक्ट के प्रोविजन से पनिशेबल है, तो उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी? मतलब सीधा सीधा है कि जो भी ओनर ऑक्यूपायर है जिसके कंट्रोल यूज में वो है, हाउस, रूम, एनक्लोजर, स्पेस वगैरह है, प्लेस, एनिमल ऑफ कन्वेंस वगैरह है, और वो नोइंगली परमिट कर रहा है किसी और को यूज करने दे रहा है कमीशन करने के लिए किसी अदर पर्सन को कोई भी ऑफेंस जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस में आता है, उसको पनिशमेंट मिलेगी विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो जो ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जाती है वो यहाँ पे उसको दी जाएगी। तो उसके बाद लिखा है सेक्शन 25 में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 9A। कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रवेंट कर रहा है किसी भी ऑर्डर को अंडर सेक्शन 9A में, तो उसको पनिशेबल होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स की, 10 ईयर्स का उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन जो कि 1 लाख रुपीज तक होगा। तो अगर कोई भी पर्सन है जो कॉन्ट्रवेंशन करे किसी ऑर्डर का जो कि 9A में बनाया हुआ है, तो उसको अगर पनिशमेंट कितना होगा, ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 10 ईयर्स का, और फाइन भी लगेगा 1 लाख रुपीज तक का, प्रोवाइडेड दैट में बस वही लिखा हुआ है कोर्ट अगर चाहे तो रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट में पोस्ट कर सकती है 1 लाख रुपीज से ज्यादा फाइन। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्ट बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट। तो कोई भी होल्डर है ऑफ लाइसेंस का, परमिट कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है, कोई भी ऑथराइजेशन जो कि ग्रांट की गई है इस एक्ट में, एनी रूल और ऑर्डर जो कि बनाया गया है इसमें, और एनी पर्सन जो भी एम्प्लॉय है उसके यहाँ पे जो उसके बिहाफ में एक्ट कर रहा है, तो मतलब होल्डर जो है लाइसेंस का, परमिट कर रहा है, ऑथराइजेशन मतलब परमिट और ऑथराइजेशन ग्रांटेड बाय दिस एक्ट, मतलब जो पर्सन उसके बिहाफ में यहाँ पे काम कर रहा है उसको जो दिया है जो लाइसेंस, मतलब या तो वो लाइसेंसर ही, मतलब जो लाइसेंस क्या नाम, मतलब लाइसेंसी जो है, सॉरी, तो लाइसेंसी जो है वो यहाँ पे या उसके बिहाफ में जो उसका पर्सन एम्प्लॉय किया है उसने इस बिहाफ में, वो क्या करता है, ओमिट्स करता है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना रीजनेबल कॉज के वो ओमिट्स करता है मेंटेन करने में अकाउंट्स वगैरह, और सबमिट एनी रिटर्न जो कि अकाउंट इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से बनाना था देयर अंडर में, मतलब इस एक्ट के अंडर में फेल्स करता है प्रोड्यूस करने में विदाउट रीजनेबल कॉज, वो लाइसेंस, वो परमिट, वो ऑथराइजेशन जब डिमांड की गई किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर लिखा हुआ है कीप्स एनी अकाउंट, अगर कोई भी कोई अकाउंट करता है, मेक्स एनी स्टेटमेंट, कोई भी पर्सन है यहाँ पे किसी तरीके का अकाउंट करता है, कोई भी मेक्स करता है स्टेटमेंट जो कि फॉल्स है और उसको पता है, रीजन टू बिलीव है कि फॉल्स या इनकरेक्ट है, या फिर उसके बाद है विलफुली और नोइंगली वो डस करता है किसी भी तरीके का ऐसा एक्ट जो कि ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन होती है लाइसेंस की, परमिट करता है, ऑथराइजेशन करता है, विच अ पेनल्टी नॉट प्रिस्क्राइब्ड एल्सवेयर। तो ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि रेसिड्यू सेक्शन है, यहाँ पे पेनल्टी नहीं है, पेनल्टी या रेसिड्यू
सेक्शन से पेनल्टी का, लेकिन किस लिए है कि लाइसेंसी और उसके सर्वेंट्स ने अगर ऐसा काम किया तो उसको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो उसको शैल बी पनिशेबल विथ रिग्रेस, सॉरी शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट बस लिखा हुआ है, रिग्रेस नहीं है। तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 3 इयर्स का और फाइन विद बोथ, या तो 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट देगा और साथ ही साथ फाइन, या फिर दोनों ही। सेक्शन 27 है पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो कोई भी अगर पर्सन है जो कंज्यूम करता है नार्कोटिक ड्रग को और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। अगर नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो है वो कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कोकेन, मतलब कि कोकेन है या वो मॉर्फिन है, डायट्राइल मॉर्फिन है, और कोई एनी अदर नार्कोटिक ड्रग है, और कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है जो कि स्पेसिफाई किया गया इस बिहाफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 1 ईयर का, और साथ ही साथ फाइन लगेगा जो कि 20,000 रुपीज का होगा, या फिर दोनों। ठीक है। उसके बाद है कि अगर नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से कंज्यूम किया जाना है अदर देन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है, तो उसके बाद उसको इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसके लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा टर्म जो कि एक्सटेंड होगा 6 मंथ का, और विद फाइन कि 10,000 रुपीज तक जा सकता है। और उसके बाद सेक्शन नंबर 27A जो कि है पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग ऑफेंडर। तो कोई पर्सन हुएबल इंडल्जेस, मतलब कोई पर्सन है जो इंडल्ज हुआ है किसी भी फाइनेंसिंग का तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि स्पेसिफाई की गई क्लॉज 1 टू क्लॉज 5 में या क्लॉज 5A में, सेक्शन 2 में, और वो हार्बर करता है किसी पर्सन को, इंगेज करता है किसी ऐसी एक्टिविटीज में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो कि 10 ईयर से कम का नहीं होगा, और फाइन होगा जो कि एक्सटेंड करेगा 20 ईयर्स तक। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 2 lakh rupees। तो अगर कोई भी तरीके का कोई पर्सन है जो फाइनेंशियली फाइनेंस करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ऐसी एक्टिविटीज में जो कि क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 5 में दी गई, क्लॉज 5A के सेक्शन 2 में, और हार्बर करता है किसी पर्सन को, इंगेज करता है ऐसे अफोरसेड एक्टिविटीज में, मतलब अफोर मेंशन एक्टिविटीज में, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 10 साल से कम का नहीं होगा और एक्सटेंड होकर 20 ईयर तक जा सकता है, और फाइन भी लगेगा 1 लाख रुपीज से लेगी जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक का। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कोर्ट अगर रीजन चाहेगा जजमेंट में लिख के, तो इम्पोज कर सकता है फाइन एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए से ज्यादा भी अगर चाहे तो फाइन एक्सटेंड कर सकती है कोर्ट रीजन लिख के, जैसा हम हमेशा पढ़ते हैं वही चीज है। उसके बाद है सेक्शन 27B पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 8A। तो अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रवेंट करता है प्रोविजंस को सेक्शन 8A के, तो पनिशमेंट उसको होगी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की, जो कि नॉट लेस देन 3 ईयर, 3 ईयर से कम नहीं होगी और एक्सटेंड होगी 10 ईयर तक जा सकती है, फाइन भी लगेगा साथ ही साथ। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। तो अगर कोई भी तरीके का कोई भी हुएवर यहाँ पे अटेम्प्ट करता है कमिट करने का कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है चैप्टर में, और कॉज करता है अटेम्प्ट करने का, जो कि मतलब कॉज मतलब पनिशेबल इस चैप्टर में, या कॉज करता है सच ऑफेंस को कि कमिट हो जाए, और अटेम्प्ट करता है किसी एक्ट को कमीशन करने में, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, तो पनिशमेंट उसको सेम मिलेगी एज पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो सेम ही पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन नंबर 29 की पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो अगर कोई भी यहाँ पे अबेट करता है or is partly to criminal conspiracy to commit any offence punishable under this act, shall whether such offence shall not be committed in consequence of abatement in pursuance of the criminal conspiracy. So, notwithstanding anything contained in section 116 of Indian Evidence Act shall be punishable for provided for the, punishable with the punishment provided for that offence.
तो यहाँ पे है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे अबैट कर रहा है और इज अ पार्टी टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, या तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है कि जो कमिट करेगी कोई भी ऑफेंस पनिशेबल इस चैप्टर में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वेदर सच ऑफेंस कमिटेड और नॉट। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस के अबैटमेंट के बाद वो ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज में, उसके अबैटमेंट में, या उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परसेंस में। उसको यहाँ पे इंडियन एविडेंस, ओ सॉरी, इंडियन पेनल कोड के जो भी सेक्शन नंबर 116 में कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके यहाँ पे पनिशमेंट वही दी जाएगी जो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दी जाती है। उसके बाद सबसेक्शन 2 है कि एनी पर्सन अबैट्स, अगर कोई पर्सन अबैट्स कर रहा है पार्टली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस within the meaning of this section, who in India abets or is a party to criminal conspiracy to commit any offense is a place without or beyond India। तो कोई पर्सन यहाँ पे आधा है इंडिया में, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा है कि पार्टली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कमेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि इंडिया में कर रहा है अबैट, और पार्टली कर रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसी एक्ट करके जो कि बियॉन्ड इंडिया में है। तो वुड और अगर उसके करने के बाद क्या होगा, विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, कि इंडिया में ऑफेंस हो जाए या किसी अदर लॉ में, अंडर द लॉ ऑफ सच प्लेस, वहाँ के लॉ के हिसाब से, इज ऑफेंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। तो हैविंग ऑल द लीगल कंडीशन, जो कि लीगल कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ऑफेंस, सेम एज और एनालोगस टू देयर लीगल कंडीशन टू कॉन्स्टिट्यूट इट शैल बी पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर इफ कमिटेड विद इन इंडिया, कि जैसे इंडिया में कमिट की गई हो ऐसा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, मतलब डबल हाईलाइट कर देता हूँ कि पनिशेबल द चैप्टर एज इट कमिटेड इन इंडिया। उसके बाद है सेक्शन नंबर 30 जो है कि प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन, अगर कोई पर्सन यहाँ पे किसी भी प्रिपरेशन करता है टू डू, और या तो ओमिट कर देता है, मतलब ऐसी चीजें भूल जाता है जो उसको नहीं भूलना चाहिए, मतलब ओमिशन का मतलब ये होता है कि डू एनीथिंग विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, जो कि ऑफेंस है, या तो इस एक्ट में, मतलब पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द सेक्शन, मतलब किस सेक्शन में, सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A, and for the offense involving commercial quantity of any narcotic drug and psychotropic substance and from the circumstances of the case। तो इट मे बी रीजनेबली इन्फर्ड, तो उसको रीजनेबली इन्फर्ड कर दिया जाएगा कि दैट ही हैज डिटरमाइंड टू कैरी आउट हिज इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, कि उसकी इंटेंशन है कि उसने ऑफेंस करना चाहा, but had not prevented by circumstances independent of his will, he shall be punishable with a rigorous imprisonment। मतलब यहाँ पे एक माना जाएगा कि रीजनेबली उसने अपने आप को ऐसा डिटरमाइन किया कि वो अपनी इंटेंशन करता है कि वो कमिट करना चाहता है ऑफेंस, बट हैड बीन प्रिवेंटेड बाय द सर्कमस्टेंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल, तो उसको यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म। तो वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म देंगे, बट विच में एक्सटेंड टू वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट with which he would have been punishable in the event of having committed such offence, and also with fine, which shall not be less than one and half of the maximum amount। तो यहाँ पे वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म देंगे हम उसको, अगर यहाँ पे मैक्सिमम टर्म है, और अगर मतलब यहाँ पे एक्सटेंड होगी वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच ही वुड हैव बीन punishable in the event of being in the event of his having committed such offence, and shall also be liable to fine, और साथ ही साथ फाइन लगेगा which shall not be less than वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट का फाइन था उसका वन हाफ का फाइन भी लग जाएगा, which he would have been punishable but which may extend to वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन। तो वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट के लिए वो जा सकता है, मतलब कम से कम वन हाफ ऑफ द मिनिमम अमाउंट तो लेंगे अगर इफ एनी कोई भी है फाइन का, और जो एक्सटेंड होते होते जा सकता है वन हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन तक, which would he have ordinary, that is to say in the absence of special reasons be punishable in the event of aborted। जब कहीं भी अगर कोई पनिशमेंट नहीं दी गई और उसको यहाँ पे अलग से ना बताया हो स्पेशल रीजंस वगैरह के एब्सेंस में, तो ये पनिशमेंट उसको दी जाएगी।
उसके बाद लिखा हुआ प्रोवाइड दैट द कोर्ट में फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड इन जजमेंट इम्पोज हायर फाइन, तो हायर फाइन भी कोर्ट यहाँ पे इम्पोज कर सकती है जजमेंट में लिख के। उसके बाद है एनहेंस पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। कोई पर्सन है अगर उसने कन्विक्ट किया है, तो मतलब कमिट कन्विक्ट हो गया कमीशन करने में, ऑफेंस का अटेम्प्ट किया, कमिट अटेम्प्ट टू कमिट किया है, अबेटमेंट किया, उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया और यहाँ पे कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट में, और सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट करता है, मतलब सब्सिक्वेंटली कन्विक्ट होता है कमीशन में, अटेम्प्ट में, अबेटमेंट में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल इस एक्ट में, सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट shall be punished for the second and every subsequent offense with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 and 1/2 time of the maximum term of imprisonment, and also liable to fine to extend 1 and 1/2 time of the maximum imprisonment of fine। तो उसमें एनएस पनिशमेंट किस तरीके से दी जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत यूनिक पनिशमेंट दी जाती है। सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस में रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, और वही ऑफेंस का 1 and 1/2 दिया जाएगा। मतलब 1.5 गुना पनिशमेंट मिलेगी जो नॉर्मली ऑफेंस के लिए मिलती है, और फाइन भी लगेगा 1.5 गुना जो उस ऑफेंस का दिया जाता है। फिर लिखा हुआ वेयर पर्सन रिफर टू इन सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 में कोई पर्सन रिफर किया गया अगर वो लाइबल है पनिश होने के लिए मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ फाइन, तो द मिनिमम पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस शैल बी 1 and 1/2 ऑफ द मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 and 1/2 ऑफ द मिनिमम टर्म ऑफ द फाइन। तो अगर यहाँ पे कहीं मिनिमम पनिशमेंट के लिए बताया हुआ है, अगर किसी पर्सन को रिफर किया गया सबसेक्शन 1 में जिसको पनिश किया गया मिनिमम टर्म ऑफ मतलब मिनिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम टर्म ऑफ फाइन से, तो उसको यहाँ पे सब्सिक्वेंट ऑफेंस में कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो उसको मिनिमम का 1 and 1/2 टाइम, और मतलब उस टर्म का इम्प्रिजनमेंट का 1 and 1/2 टाइम ऑफ फाइन मिलेगा यहाँ पे। मतलब सब में 1 and 1/2 दिया जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम का बात हो रही, तो वहाँ पे मैक्सिमम वगैरह जो नॉर्मल पनिशमेंट है उसका भी 1 and 1/2 दिया जाएगा, और यहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट देना है किसी ऑफेंस के लिए, तो भी उसका 1 and 1/2 दोनों फाइन और पनिशमेंट दोनों इस तरीके से देंगे। तो प्रोवाइड दैट द कोर्ट में स्पेशल रीजंस टू बी इन जजमेंट, अगर वो मतलब स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्ड इन द जजमेंट, अगर जजमेंट में स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके चाहे तो इम्पोज कर सकती है फाइन, एक्सीड करता है जो कि फाइन वो लाइबल है पे करने के लिए, उससे ज्यादा ले सकते हैं। सबसेक्शन 3 है वेयर द पर्सन इज कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर कोई पर्सन है अगर वो कन्विक्ट हो गया कॉम्पिटेंट कोर्ट कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल जुरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया में, अंडर एनी करस्पॉन्डिंग लॉ, किसी करस्पॉन्डिंग लॉ में, तो such person in respect of such contravention shall be dealt for the purposes of subsection 1 and subsection 2 if had been committed by court in India। तो सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, कोई पर्सन अगर कन्विक्ट हुआ है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन में आउटसाइड इंडिया में, अंडर किसी भी करस्पॉन्डिंग लॉ में, तो जो पर्सन है सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कन्विक्शन, उसको जो कन्विक्शन हुई उसको डेल्ट करेंगे, शैल बी डेल्ट फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन, उसमें यहाँ पे सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के लिए डेल्ट करेंगे एज ए कमिटेड as if had been committed by the court in India, कि उसको नहीं सॉरी कमिटेड नहीं कन्विक्टेड, तो उसको यहाँ पे इंडिया में कन्विक्ट किया गया, मतलब यहाँ पे माना जाएगा जैसे उसने इंडिया में कन्विक्ट किया है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज हमने यहाँ तक थोड़ा पढ़ लिया है, मतलब सेक्शन 30 तक हमारा हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर 31 हो गया, सॉरी 31 तक हमारा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में 31 इससे पढ़ते हैं। ओके।